मैंने जब मिसाल के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कितना बड़ा है सर? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जनाब खान साहब, मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं हाजिर हूँ मानिए। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाना, अपने घर आ जाएं आप। चार कर रहे थे, एक कर रहे, चार कर रहे। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। सुन लिया आपने ये गुफ्तगू, इसकी तफसीलात आपके सामने आगे रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान को रिहा करने का आखिरी मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ लग गया है, और ये क्या ये आने वाले टाइम में इस मौके को ये इस्तेमाल करेंगे या और मौकों की तरह इस मौके को भी ज़ाया कर देंगे। अलीमा खान ने बड़ा दावा कर दिया है, उन्होंने ट्वीट सामने आया, वो उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी तरफ अपोजिशन की जब बजट में बैठक हुई तो बजट में कोई एहतजाज नहीं किया। अगर देखा जाए तो माजी में जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब बजट पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन ने नारेबाजी की थी, और बजट जब पेश करने के दौरान उन्होंने ऐसे एहतजाज किया था कि वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बोलने नहीं दिया गया, इस तरीके से एहतजाज किया गया है। जिसके बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस वक्त इस पर तनकीद भी की थी कि मुझे असेंबली में बोलने नहीं दिया गया, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल खामोशी से ये एहतजाज उन्होंने किया है, और कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तकरीर के दौरान उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो उनकी बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि बस जो ना हम आपके साथ मुज़ाकरा करना चाह रहे हैं, फिर ईरान वाला मामला खत्म हो जाए, ये मामला खत्म हो जाए, तो लेकिन किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टालने की कोशिश कर रही है, इनकी लीडरशिप को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है, ताकि ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ रहे कि हम माजी में इनको जब हम हुकूमत में थे तो हम इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं थी। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन से जब उन्होंने पेशकश की, अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई के हवाले से उन्होंने बात की। दूसरी तरफ जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने भी जो ना गुफ्तगू की है, उन्होंने अपोजिशन के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं वो इमरान खान के हवाले से रखते हैं कि इमरान खान को रिहा करवाने का मिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा लीडरशिप के पास है, लेकिन क्या वो आने वाले टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलीमा खान ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि बजट से पहले और बल्कि जून से पहले इमरान खान की किसी तरीके से रिहाई होनी चाहिए, और उनकी रिहाई तब मुमकिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी क़यादत है वो बजट में जो ना हुकूमत के साथ ना दे, और कहीं जो ना उन्होंने मामला रखे। और दूसरी तरफ इमरान खान के 18 जून को उनके केसेस भी लगने के लिए जा रहे हैं, ताकि इमरान खान के केसेस में जब उनका केस अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर आईनी अदालत में चला गया तो फिर उनको रिहा करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस वजह से अलीमा खान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि बजट में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ज़रूरत को पूरी ना करे, ताकि हुकूमत पर एक प्रेशर यह वाज़ेह रहे कि वो किसी तरीके से भी वो आगे ऐसे लाएअमल तैयार ना कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा के क्योंकि इन्होंने इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया जा रहा। इस वजह से उन्होंने यह वाज़ेह कर दिया है कि अब आने वाले टाइम में हम हुकूमत के साथ नहीं जाए लीडरशिप तो बेहतर है। वैसे तो अगर देखा जाए तो अलीमा खान की इस बातों को कोई सीरियस नहीं लेता और इन्हीं ट्वीट को कोई जो है इस तरीके से सीरियस नहीं लेता। उसकी वजूहत यह है कि यह वाज़ेह तौर पर वो भी कह चुकी है कि मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, इसलिए वो कुछ भी बोल देती है, उससे हवाले से वो कोई जो ना हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर इस जो अलीमा खान की ये बातें अगर उसको गौर से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर बजट सेशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उन्होंने जब बजट सेशन के बाद असम्बली में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि हम तो अपोजिशन के साथ मिल बैठने के लिए तैयार है और उनके मुतालबात मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये सोचते हैं कि हुकूमत पिछली दफ़ा की तरह जो पिछले बातें ये जो करती आ रही है हुकूमत पिछली दफ़ा की तरह कि वो इसी तरीके से अपना काम निकलवा लेती है, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भूल जाती है, चाहे बजट में हो चाहे दीगर मामला पर हो सूबे के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन कर देती है। तो अगर इसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर आने वाले टाइम में भी अगर हुकूमत इस तरीके से करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन केस के लिए बैठना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के कई अरकान दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक हिस्सा ये चाहती है कि इमरान खान की रिहाई तक हुकूमत के साथ कोई भी ऐसे मामला या सूबे के हवाले से, बजट के हवाले से और दीगर मामला पर कोई बात ना किया जाए, और दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा है वो ये सोचता है कि हुकूमत के साथ मिल बैठ कर इसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भला है, और
आने वाले टाइम में जो ना हमें जो ना इससे बहुत फायदा हो जाएगा और इमरान खान की जो बातें हैं वो भी सामने आएगी। यहाँ पर शेर अफजल मरवत ने बड़ी जो उनकी गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जब एहतजाज कर रहा था और जो पॉलिटिकली जो हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा था 9 मई के बाद, तो मैंने किस तरीके से लोगों को निकाला। वो हर दफ़ा में अपनी इस बात को वाज़े तौर पर कहता है कि मैंने लोगों को निकालने की कोशिश की और बहुत से लोगों को मैंने इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था वो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया, लेकिन बदले में मुझे कुछ मिला। वो सारे गिले शिकवे वो मीडिया पर रखते, जब मीडिया उनसे सवाल करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो वो ये गिले शिकवे बयान करता है। तो दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात तब तक बंद नहीं थी जब मैं एहतजाज करता था। मैं भी एहतजाज करता था, किस तरीके से पार्टी को लीड करता था, और जब पार्टी में निकम्मे लोग आ गए तो इमरान खान से जो मुलाकातें थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि इनको जो पार्टी की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा था कि जब मैं था पार्टी के अंदर तो कोई वो उन्होंने गालिबन डेट भी उन्होंने बताई कि तब से लेकर तब तक मैं इमरान खान से जो ना इनकी बहनों की भी मुलाकात होती थी, इनके वकला की भी मुलाकात होती थी, लेकिन मौजूदा लीडरशिप की वजह से अब वो मुलाकातें बंद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सहाफ़ी ने एक और सवाल किया कि क्या आने वाले टाइम में ये मुलाकातें खुल सकती है, तो इस पर शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि हाँ, हम मिल बैठ कर बात करेंगे और ये मामला दोबारा बानी से खुल सकते हैं। बजट सेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात आई तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा, ये जरा मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखें। अगर 4 भाई हैं तो चारों को, अगर एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। अगर जब अल्लाह ताला सबको एक एक 2-2 रोटियां देंगे, वो सब उसको मिलकर खाएंगे और खुशी से वो दुआ करेंगे और उस कुंबे को और आगे बढ़ाएंगे। सुन लिया अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू के इन्होंने अपोजिशन को किस तरीके से एक दावत दी उन्होंने, और ये कहा लेकिन ये बातें सिर्फ वादों तक ही महदूद रहती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता, ना ही कोई कमेटी बैठती है कि अपोजिशन के साथ इस वक्त मुज़ाकरात होने हैं। यहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जरा मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देख। गए थे अपोजिशन लॉबी में, कुछ जो मुतालिबात थे इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ दीगर मामला थे, उन पर मैंने ये कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब को ऑथराइज करेंगे, कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बात भी की कि मिल बैठते हैं, मामला को आगे बढ़ाते। सुन लिया अपने आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है, और इन्होंने भी अपोजिशन के साथ मिल बैठने की जो उन्होंने बातें की वो मैंने आपके सामने रखी है। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रखते हैं कि उन्होंने भी अपोजिशन के साथ बैठने की तो बात उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने भी इस तरीके से बात की है कि ना ही, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हुकूमत ये दावे कर रही है, हुकूमत ये चाहती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सख्ती जो बरत रहे वो हम कम करने के लिए तैयार है, पोजीशन के साथ बैठने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत का ये चीज़ समझ से बाहर है कि वो कोशिश ये करती है कि वो तो असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर पर या इनके कोई मकासद होते हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा जब इनके मकासद होते हैं तो ये पैर पकड़ते हैं, और जब इनका मकासद पूरे होते हैं तो ये गर्दन पकड़ते हैं। जिस तरीके से मैंने आपके सामने इसके हवाले से मैंने आपके सामने पिछली वीडियो तफसीलाती वीडियो रखी थी, जिसमें जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर जब उसमें सारी तफसीलात मैंने रखी थी, जब गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जब बातचीत चल रही थी तो उस वक्त वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से इनके जब बजट के बाद जब इन्होंने ये गुफ्तगू की और अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर 26 नंबर चुंगी पर सुहेल आफरीदी को रोक लिया गया है। लेकिन एक तरफ तो हुकूमत ये चाहती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उन पर पर्चे भी कटे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी होती है, उनको वर्कर भी गिरफ्तार किया जाता है और बिलखुसूस सुहेल आफरीदी को रोक लिया जाता है। तीसरी तरफ जो इमरान खान से मुलाकातें हैं वो तो बिल्कुल ही बंद है, लेकिन उनको मजीद सख्त कर दिया जाता है। तो ये जो ना अपोजिशन के लिए तो हुकूमत ऑन द फ्लोर ये बात करती है कि हम सब कुछ करने के लिए आपसे तैयार है, लेकिन हम जो ना करने के लिए तैयार है, लेकिन कोशिशें हुकूमत की जानिब से नहीं होती। अपोजिशन की जानिब से दौड़े तो लगती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ पेशरफ्त सामने नहीं आती है। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से रखते हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की हिमायत करते हुए उन्होंने ऐसी उनकी हिमायत कर दी कि जो सारे जो ना हैरान हो गए इस चीज़ पर। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत जो हाफिज अहमदुल्ला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारीफ इससे पहले भी कर चुका है, मौलाना फजल रहमान का असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए उनका क्या कहना था, ये जरा मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखिए। सारी चीजें बिगड़ गई, दोबारा मामला खराब कर दिए गए। मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दें। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक
बिरादरान और हम आहंगी सुन की लिया सजा आपने पैदा मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है और इन्होंने इमरान खान के हक में खुलकर सामने आ गए हैं। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो अता तारड़ के हवाले से रखते हैं। बजट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें अता तारड़ और मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर ख़जाना वो मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान ये वाक़या पेश आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते के दौरान सहाफ़ियों ने वहाँ से माइक उठा लिए है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट उन्होंने किया है। जब अगर देखा जाए वीडियो में तो वो किस तरीके से इनके सहाफ़ियों की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप बैठ जाओ, आपको आपके सारे सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे। जो अता तारड़ है वो किस तरीके से सहाफ़ियों को मिन्नतें कर रहे हैं। इससे अगर माजी में अगर जाए तो जब इमरान खान की गिरफ्तारी होने के गालिबन 1 साल के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया मीडिया ने, तो इस पर सख्त रद्दअमल आते हुए और उनकी पार्टी की जानिब से कि अगर इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ना ले तो उनको जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपनी एक वीडियो पैगाम जारी कर देना चाहिए, जिस पर यह सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाया गया था। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।